अब हम लोग आरंभ करते हैं हमारा जो आज का सेशन है इस पे। और वेजिटेरियनिज्म पार्ट 2 के अंतर्गत आज हम लोग ऑनियन गार्लिक पे चर्चा करेंगे। तो डेथ विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक, और मुझे लगता है कि सबको पता है, लेकिन ये सेशन कुछ कुछ लोगों का सजेशन था, तो हम लोग सिर्फ तथ्यों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि मानने और ना मानना, फैक्ट्स को जानते हुए भी लोग मानते वही हैं जहां पे इमोशनली अटैच होते हैं, तो वही मानते हैं। और कभी कभी होता है कि फैक्ट्स को जानने के बाद भी लोग आचरण करते हैं, जैसे अभी सदाचार, जो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी चूंकि फैक्ट्स हम लोग जान रहे हैं, तो बाध्य होकर विधि को हम लोग मान रहे हैं। अदरवाइज हैबिट अगर मैं बताऊं तो वो सब इमोशनली ज्यादा जहां पे अटैच होते हैं, उसी को हम लोग अपने कर्म में पालन करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो प्रिय परम को लेके चल रहे हैं, तो उनकी एक बात ही काफी है। वी डोंट नीड एनी, मैं कहूं कि एक्सप्लेनेशन और एनी फैक्ट्स फाइंडिंग हमें नहीं चाहिए फॉर आवर गो ऑफ लाइफ। वो उन्होंने कहा, प्रिय परम ने कहा, दैट्स इट, हमारे लिए उतना ही काफी है आचरणगत। लेकिन हाँ, कुछ बातें जब हम चर्चा करते हैं कहीं पे भी, तो फैक्ट्स का भी पता होना जरूरी है, फैक्ट्स को भी हम जान लें। तो इसलिए ही आज हम लोग इस पे आज चर्चा करेंगे। तो पहला, जो वेरियस ईस्टर्न फिलोसफीज, जो हमारा जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है, या इस तरफ एशियन ईस्टर्न साइड ऑफ ग्लोब जिसको कहें, उसमें जो विभिन्न दर्शन जो मतलब वो डेवलप इवॉल्व हुआ, बहुत सारे दर्शन इस क्षेत्र में इवॉल्व हुए हैं। तो उनके अनुसार ऑनियन एंड गार्लिक प्रोवोक, करीब करीब एक ही बातें, थोड़ा बहुत अंतर में, हर जगह हर फिलॉसफी में आपको मिल जाएगा ये बातें कि ऑनियन एंड गार्लिक प्रोवोक एंगर एंड एंजाइटी, लस्ट एंड इग्नोरेंस एंड कंट्रीब्यूट टू फीलिंग्स ऑफ सैडनेस। तो करीब करीब ये बातें आपको इस भाग के सभी दर्शनों में, सभी होली बुक्स में या सभी फिलॉसफीज में आपको मिल जाएंगी ये बातें। तो जैसे कुछ उदाहरण यहाँ पर है, कूर्म पुराण में है, पर्सन हु ईट्स ऑनियन एंड गार्लिक शुड डू चंद्रयान। तो चंद्रयान एक प्रायश्चित व्रत है, तो चंद्रयान करना पड़ता है। अगर आपने ऑनियन गार्लिक खाया तो चंद्रयान करना पड़ता है, चंद्रयाना व्रत। तो ये हरि भक्ति विलास में भी है, द ट्वाइस बॉर्न पीपल शुड नॉट टेक ऑनियन एंड गार्लिक। ट्वाइस बॉर्न का मतलब होता है कि द्विज, द्विज का मतलब होता है कि हमने एक जन्म लिया अपने माता पिता से, और दूसरा जन्म होता है सदगुरु इष्ट पुरुषोत्तम का जब हम ग्रहण करते हैं, वो हुआ सेकेंड बॉर्न, दूसरी बार हम जन्म लेते हैं। तो जो लोग इष्ट का सानिध्य या साधन पथ पर चलना चाहते हैं, अपने जीवन को और उच्चतर स्तर पे ले जाना चाहते हैं, उनको भी नहीं ये खाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। अरे गरुड़ पुराण में पर्सन हु ईट्स ऑनियन एंड गार्लिक शुड डू चांद्रयान व्रत, वहां भी है। स्कंध पुराण में भी इसकी चर्चा आई है, ऑनियन गार्लिक। इसमें 2-3 चीज और है। मिल्क आफ्टर काउ गिव्स बर्थ टू काफ फॉर 10 days, 10 दिन तक उसका दूध नहीं लेना चाहिए, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मशरूम्स, प्लांट्स ग्रोइंग इन रबिश शुड बी अवॉइडेड, जो कि अभी के समय में हम जो सब्जी बहुत सारे जगह पे ऐसे जगह पे उगते हैं, तो जो कि गार्बेज होते हैं, बहुत तरह से वहां पे केमिकल्स और बहुत सारे ये सब चीज रहते हैं जिसके ऊपर वो उसको उगाया जाता है, वो भी एक तरह से शरीर के लिए ठीक नहीं होता है। पद्म पुराण में डोंट कंज्यूम ऑनियन एंड गार्लिक एंड मशरूम्स, वो भी है। वराह पुराण में भी वही है। मनु संहिता में भी ऑनियन गार्लिक एंड मशरूम शुड बी अवॉइडेड। तो ऐसे बहुत सारे पुराण और शास्त्र हमारे हैं जो कि बिखरे पड़े हैं इन सब बातों से, ये ऑनियन गार्लिक नहीं लेना चाहिए।
ये एक है ऑनियन गार्लिक नॉट कंसिडर्ड एज हेल्दी डाइट बाय फॉलोइंग। आयुर्वेदा में इसकी चर्चा है, वेदास में इसकी चर्चा है, मनुस्मृति व मनुसंहिता उसमें तो है ही, पुराणास जो कि हमने चर्चा कर ली। स्ट्रिक्ट क्रिश्चियंस तो देखा जाता है कि क्रिश्चियनिटी में भी वो इनिशियल अगर देखा जाए वे ऑफ लाइफ, गो ऑफ लाइफ में, तो ऑनियन गार्लिक को डिस्कार्ड किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, प्रॉफेट मोहम्मद नेवर टेक्स ऑनियन एंड गार्लिक। यहाँ तक कि मुझे ख्याल आता है एक बार मैं इलाहाबाद से आ रहा था तो मुलाकात हो गई थी एक व्यक्ति से, एक मुस्लिम भाई थे, यंग थे, वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, तो वो कोलकाता आ रहे थे किसी कारण से, तो उनके साथ मेरा थोड़ा सा गपशप ये सब बातचीत काफी हो रही थी। तो पहली बार उनके साथ ही मेरी बातचीत हुई थी, तो खाना पीना ये सब डाइट लेके बहुत सारी चर्चा हो गई थी। तो इस पे उन्होंने मुझसे कहा था कि हाँ ऐसा है, एक्चुअली हमारे इसमें भी है कि ऑनियन एंड गार्लिक खाकर मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। तो उनसे मैंने कहा था, हालांकि उस वक्त मैंने ये पता नहीं था, मुझे पढ़ा नहीं था उस वक्त तक डिटेल्स ये बात, तो उन्होंने कहा था कि हाँ ऐसा है कि ऑनियन गार्लिक खा के मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या? तो मैं जस्ट ऐसे ही उनसे कहा कि या कि ऐसा है कि जो लोग ऑनियन एंड गार्लिक नहीं खाते हैं, या जो ऑनियन एंड गार्लिक खाते हैं उनको मस्जिद में नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है कि ऑनियन एंड गार्लिक खा के नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा एक चीज पूछा कि अच्छा क्यों नहीं जाना चाहिए, ऑनियन एंड गार्लिक खाकर मस्जिद में क्यों नहीं जाना चाहिए? तो फिर मैंने ही उनको कहा कि इसलिए नहीं जाना चाहिए शायद कि अगर ऑनियन एंड गार्लिक हम खाते हैं तो कम्युनियन विथ अल्लाह, कम्युनियन विथ गॉड, तो ये ट्रांसमिशन में शायद दिक्कत आती है। जो हम जब इबादत करते हैं, हम जब प्रे करते हैं, दैट मीन्स कि हम उस परम सत्ता, उस परमात्मा के साथ हम स्वयं को जोड़ते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है, इस कम्युनिकेशन में बाधा की सृष्टि करती है ये ऑनियन एंड गार्लिक। हमारे ब्रेन सेल्स में, हमारे वेवलेंथ पे कुछ ऐसा असर डालता है जिससे कि इस कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ राइट, यू आर राइट, वो कह रहा है कि हाँ ये सही है, ये इसलिए शायद वो मना है। तो फिर मैंने उनसे पूछा ओके, जब अगर ये सही है तो दैट मीन्स कि आपका कहना है कि अल्लाह का या गॉड का सानिध्य, उनकी प्रॉक्सिमिटी सिर्फ मुझे मस्जिद में चाहिए, या सिर्फ अगर मैं आधा घंटा प्रे करता हूं या 10 मिनट प्रे करता हूं या 2 घंटा प्रे करता हूं या एक दिन पूरा प्रे करता हूं, सिर्फ वो पर्टिकुलर टाइम या वो पर्टिकुलर डे में मुझे उनका कम्युनियन चाहिए, उनका सानिध्य चाहिए। और बाकी जो डेज है, बाकी जो स्पेयर टाइम्स है, उसमें मुझे उनका सानिध्य नहीं चाहिए, उस समय शैतान का सानिध्य होने से भी चलेगा। तो फिर वो हंसने लगे। हमने कहा कि इसका मतलब है कि 24 आवर्स 365 डेज थ्रू आउट माई लाइफ, और अगर लाइफ आफ्टर लाइफ अगर कुछ और है तो ऑलवेज हमें अपने ईश्वर का, हमारे इष्ट का जो परमात्मा है, उनका सानिध्य मुझे ऑलवेज चाहिए, हर हमेशा चाहिए। तो अगर उसको चाहते हैं तो दैट मीन्स कि ये उनका डिक्टम था, प्रॉफेट मोहम्मद का शायद ये डिक्टम था कि ऑनियन गार्लिक आप खाओ नहीं, और नहीं तो आपको उनका सानिध्य नहीं मिलेगा। हमने अपनी सुविधा के अनुसार उसको ठीक कर लिया कि जब हम इबादत करेंगे तो फिर नहीं खाएंगे, बाकी समय में खाएंगे। तो ये हमने अपने सुविधा के अनुसार मैनिपुलेट कर लिया। इस तरह से एक्चुअली धर्म की ग्लानि भी यही होती है, यहां से ही शुरू होती है। जब भ्रांतियां जब होती है कि ट्रांसपेरेंसी जब नहीं रहता है एज इट इज, जब इष्ट की वाणी है, पुरुषोत्तम की जो वाणी है, उसको एज इट इज ठाकुर जी बहुत पसंद करते थे। ठाकुर कहते थे कि मेरी सुविधा है कि मैंने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मेरी ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई, मेरा ज्यादा वो ज्ञानी गुणी वो सब चर्चा ज्यादा नहीं हुई, इसीलिए मैं नेकेडली कोई भी चीज को देखता हूं, कोई प्रिजुडाइज्ड, कोई एक कंसेप्ट मेरे ऊपर सवार नहीं है, जस्ट लाइक ए ब्लैंक पेपर। मैं उस तरह से हर चीज को देखता हूं, तो प्योरिटी, वो शुद्ध रूप से उस चीज को ग्रहण करता हूं। और
जब टीका टिप्पणी और वो चीज के जब उस पे जब कवर अप हो जाता है कोई भी चीज, तो शुद्ध चीज नहीं आता है। तो पुरुषोत्तम की जो वाणी है, इष्ट की जो वाणी है, जितना भी जो भी है लिटरेचर जो भी है, उसको शुद्ध रूप से प्योरिटी, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी अदर इन्फ्लुएंसेस, किसी का भी इन्फ्लुएंस नहीं, बल्कि उसको शुद्ध रूप से ग्रहण करके फिर उसकी चर्चा अगर हम करते हैं एज इट इज, तो फिर ये, और अदरवाइज ये मैनिपुलेशन आता है, जैसा कि हमने कहा वो अनियन गार्लिक पे। तो फिर जो भी हो, उनके साथ तो मेरा बहुत अच्छा एक ये हो गया था, फ्रेंडशिप हो गई थी इन सब बातों से। तो मुझे लगता है ये एक वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट है थ्रू इस्लाम अगर हम देखें। दादा जय गुरु। कृति बोल रहा है, एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ इस्लाम रिलेटेड और अनियंस गार्लिक। एक रिसर्च डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था एंड आई एम गिविंग यू द कोट अनकोट ऑफ द डॉक्यूमेंट। इट सेज it is said that Muhammad did not eat garlic or onions because he conversed with supernatural being. It is also said that Muhammad did not like eating garlic and that he disliked its odor. The Hadith collection of Muslim reports that Muhammad prohibited the eating of both onions and leek. And when his followers ate them, he told them to keep away from the mosque because the angels are harmed by the same things as possible. उतना ही ऐड करना था। एंड दिस इज एज पर हदीद एंड बुखारा। थैंक यू कृति। और मैं चाहूंगा कि जयदीप तुम कृति को एलओई कोड में ऐड कर लेना, और ये जो तुमने बताया कृति, तो इसको विथ फैक्ट्स हमारे साथ आप शेयर कर लेना, ठीक है? ये रख लेंगे, ये एक अच्छा सा फैक्ट है, और ऐसे जो भी है। तो थैंक यू कृति सुंदर ऐड ऑन करने के लिए इसमें। तो ये बात है। नेक्स्ट इस चर्चा पे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेदा में एज एनी सल्फर रिच इंग्रेडिएंट, onions and garlic are very heating. They aggravate pitta on both physical and emotional levels. पित्त को ये बढ़ाता है। For someone suffering from acid reflux, ulcers, colitis, heartburn, intestinal inflammation, skin rashes or redness, etc., eating these two substances will make him feel worse. अगर ये सब अगर उपसर्ग है, अगर ये सब प्रॉब्लम्स है, तो ये ऑनियन गार्लिक जो है ये और भी उसमें एग्रेवेशन करता है, ये और भी बढ़ा देता है। आयुर्वेदा में बहुत सारी चर्चाएं हैं, इस छोटे से फॉर्म में लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम लोग इस पर आगे हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है होम्योपैथिक रिकमेंडेशन। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि homeopathic medicine comes to the same conclusion when it recognizes that red onion produces a dry cough, watery eyes, sneezing, runny nose and other familiar cold related symptoms when consumed. इस पे एक बात मैं कर दूं जो कि तुरंत अभी दिमाग में आया मेरा, कि होम्योपैथिक मेडिसिन में एक मेडिसिन है एलियम सिपा। आप जानते होंगे जो लोग होम्योपैथिक लेके पढ़ाई लिखाई करते हैं या जो थोड़ा बहुत इसकी जानकारी रखते हैं, तो एलियम सिपा, जैसे हम लोग बचपन से एलोपैथी मेडिसिन रेयर, मतलब मुझे याद है शायद जिंदगी में कुछ एक पल आए होंगे जब टैबलेट कैप्सूल, हमारे यहाँ एक थे बिशु का काका, हम लोग कहते थे बिशु काका, विश्वनाथ मुखर्जी ठाकुर जी के एकदम अनन्य कुछ भक्तों में एक थे। वो होम्योपैथी वो मेडिसिन डॉक्टर थे, यहाँ पे सभी लोग जानते हैं, ठाकुरबाड़ी में थे, तो उनके ही मेडिसिन खा के हम लोग बड़े हुए हैं। वो हमें क्या करते थे, जिस समय सीजनल विंटर सीजन होता था, तो विंटर सीजन में बच्चों को सर्दी खांसी ये सब हो ही जाता था, तो एज ए प्रिवेंटिव ये एलियम सिपा एक दाना, ग्लोबल्स में उसका पोटेंसी 30 और कोई भी पोटेंसी, जस्ट एक दाना हर दिन सुबह हम लोग वो लेते थे, ठंड के समय में, विंटर के समय में, जस्ट प्रोटेक्शन, ये सर्दी खांसी ना हो। तो ये एलियम सिपा, ये भी वही अनियन, ये एक्सट्रैक्ट से कैसे वो बनता है, तो देखा जाता है कि होम्योपैथी जो मेडिसिन है, होम्योपैथी काम करता है इसी से कि एक्चुअली जो रोग का कारण है वही रोग का एंटीडोट बनता है। तो जैसे स्नेक पॉइजन, तो स्नेक पॉइजन जो है, स्नेक पॉइजन बहुत सारे लाइफ सेविंग मेडिसिन बनते हैं उसी पॉइजन से। तो जो रोग का कारण है वही रोग का, लेकिन एज ए मेडिसिन, एज ए डोज, अगर उस डोज में अगर हम उसको ग्रहण करें, उसको लें, तो
उस चीज के कारण जो हमारे बॉडी, हमारा जो फिजिकल सिस्टम में जो एबनॉर्मलसी आया है, डिस्टोर्शन आया है, तो उसको एक स्लाइट उस डोज से, तो दैट मीन्स कि एलियम सिपा अगर ठंड से बचने का अगर कोई मेडिसिन है होम्योपैथी में, दैट मीन्स वो एलियम ग्रुप का जितने सारे जो चीज हैं वो उस रोग का कारण है। मुझे लगता है तो ये भी एक अच्छा तथ्य था होम्योपैथी। तो और भी बहुत सारे हैं ऐसे, अगर हम लोग देखेंगे तो इस पे एक जस्ट एग्जांपल हमने लिया। एक है प्रिंसिपल्स ऑफ ताओइज्म। ताओइज्म ये आजकल बहुत न्यूज में भी आया है। चाइना का एक कम्युनिटी है जहां पे लॉन्जिविटी, मतलब वहां बहुत लॉन्जिविटी बहुत ज्यादा है। 190 से ऊपर वहां उनकी लॉन्जिविटी रहती है। तो उनके उस ताओइज्म में एक फिलॉसफी है, इस तरह का दर्शन है उन लोगों का कि 5 वेजिटेबल्स इन द वही एलियासियस फैमिली, ये जो इसका, तो इसमें क्या क्या है, ये 5 वेजिटेबल्स जो उसकी बात वो लोग कर रहे हैं, जिसको वो लोग डिस्कार्ड करते हैं। और ये ताओइज्म मतलब है कि एक्चुअली नियर टू नेचर, वो लोग नेचर जिस तरह से है उस नेचर को फॉलो करते हैं, उस गो ऑफ लाइफ पे जिस तरह से प्रकृति चलती है उसी प्रकृति को सिमिलरली पैरेलल होकर वो अपने जीवन यापन को करते हैं उस तरह से। तो उनके इस फिलॉसफी में आता है ये 5 जो चीज हैं जो वो लोग डिस्कार्ड करते हैं: गार्लिक, ऑनियंस, चाइव्स, लीक और स्प्रिंग ऑनियंस। आप लोग जानते होंगे शायद, ये चाइव्स भी होता है उसी तरह का, वो जो उसका ऊपर का पोर्शन जो लीव्स की तरह होता है, द चाइव्स, और लीक भी उसी तरह का है। स्प्रिंग ऑनियंस भी व्हाइट कलर का एक आता है। तो ये सब जो है एक ही फैमिली के अंतर्गत ये सब आते हैं। तो ये सब सेम गुण एक ही तरह के हैं, इनका इफेक्ट जो है हमारे फिजिकल सिस्टम पे, मेंटल सिस्टम पे एक ही तरह से पड़ता है। ये वो लोग डिस्कार्ड करते हैं। और उन्हीं के इस फिलॉसफी में ये तथ्य है कि हार्मफुल, तो वो कहते हैं कि ऑनियन इज टू द लंग्स, ऑनियन जो है ये लंग्स के लिए हार्मफुल है। गार्लिक इज टू द हार्ट, गार्लिक है हार्ट के लिए ठीक नहीं है। लीक्स इज टू द स्प्लीन, चाइव्स हार्मफुल टू द लीवर, और स्प्रिंग ऑनियंस इज हार्मफुल टू द किडनीज। तो ये उनका एक है, वो रिसर्च है उनका, अपनी गवेषणा होगी जिसके अनुसार वो लोग इस तथ्य को रखते हैं सामने। एक ये अब हम लोग देखेंगे वेस्टर्न रिसर्च एंड मीडिया, क्योंकि हम साधारणतः अगर कोई महात्मा, अगर स्वरूपानंद, अभेदानंद या रमेश, राम, अगर कृष्ण, मोहन, श्याम, अगर इनकी बातें अगर कुछ होती है कोट अनकोट, तो हम उतना उसका अरे ठीक है चलेगा। लेकिन इसी पे अगर रॉबर्ट, टॉम, माइकल, जेम्स और इस टाइप का अगर कुछ आता है तो हमारा अरे उन्होंने कहा है, अरे उन्होंने कहा, तो ये कोट पता नहीं हो सकता है कि 1000 years का, या ये जो हमारी गुलामी है जिसके कारण अपने संस्कृति को, अपनी संस्कृति पर गर्व करना हम लोग भूल गए, तो उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं हम। अपनी संस्कृति का जो चलन है वो जितना प्रभाव नहीं डालता, पाश्चात्य संस्कृति की जो चकाचौंध है, यही चीज, हमारा ही प्रोडक्ट जब वेस्टर्न पैकेजिंग में मार्केटिंग होके जब आता है, हम उसको बड़े चाव से हम उसको अपने जीवन में अपना लेते हैं। लेकिन जो हमारा जो खुद का जो मिट्टी का जो है, जो चीज, जो बातें, उसको हम उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो खैर ठीक है, उस पर भी कुछ चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो वेस्टर्न रिसर्च एंड मीडिया टेल्स गार्लिक इज ए पावरफुल एंटीबायोटिक। यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि एंटीबायोटिक का मतलब है कि हम अगर लाइफ में एंटीबायोटिक का यूज कब करते हैं? जब हमारा नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, मतलब एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। तो क्राइसिस मैनेजमेंट, तो क्राइसिस मैनेजमेंट में सपोज आज क्राइसिस मैनेजमेंट चल रहा है, आज लॉकडाउन है, टोटल डेवलपमेंट ऑफ है, हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, these all things are crisis management। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं? तो फॉर दिस क्राइसिस। लेकिन ये वे ऑफ लाइफ नहीं है कि घर में बंद रहे। वे ऑफ लाइफ ये नहीं है कि कोई काम ना करे, कोई सर्विस ना करे, कोई बिजनेस ना करे, ये वे ऑफ लाइफ नहीं है। लेकिन एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस हम इसको मैनेज करें। तो एंटीबायोटिक भी जो है, जो हमारा जो सिस्टम है,
वो इस पे आक्रमण हुआ है, अटैक हुआ है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। लेकिन अगर सिस्टम वेल रन है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, कुछ भी नहीं है, और उस समय अगर कोई एंटीबायोटिक अगर पुश कर दिया जाए शरीर में, तो देखा जाएगा कि इसका रिवर्स इफेक्ट है, इसका एंटी इफेक्ट होगा, यहां तक कि डेथ भी हो सकता है अगर रिएक्शन अगर उस तरह से हुआ। तो एंटीबायोटिक का मतलब ही है कि टाइम ऑफ क्राइसिस। तो अगर अनियन गार्लिक, अगर गार्लिक में अगर ये एंटीबायोटिक गुण है उसमें, तो वो एट द टाइम ऑफ क्राइसिस इट्स ए मेडिसिन, नॉट लाइक अ फूड। हम इसको फूड की तरह, डाइट की तरह हर दिन उसका यूज नहीं कर सकते। उसके साथ साथ फिर क्या होगा कि वो इम्यून होके धीरे धीरे उसका जो मेडिसिनल इफेक्ट है वो हमें नहीं करके हमारे शरीर को भी धीरे धीरे क्रॉस बनाता चला जाएगा। उसका साइड इफेक्ट जो होगा वो तो होगा ही। तो इस कारण से बहुत सारे गुड बैक्टीरिया जो कि जरूरी है हमारे शरीर में, जो एसिड कहें, गुड एसिड और गुड बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में, उसको भी खत्म कर देते हैं ये इस तरह से अगर ऑनियन गार्लिक हम प्रतिदिन उसका सेवन करते हैं एज ए फूड। तो ये है गार्लिक एंड ऑनियन कैन एक्चुअली कॉज एनीमिया विद इन ए वीक इफ यू ईट इनफ एंड हैव बीन शोन टू डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल्स व्हिच कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट आवर बॉडीज। ये छोटा मोटा एक रिसर्च है, और ऐसे बहुत सारे रिसर्च हैं, अभी तो अवेलेबल भी है, बहुत सारे साइंस जर्नल में हम लोग देख सकते हैं। एक ये बात कर लूं अब इस ऑनियन गार्लिक पे ही, एक प्राइवेट स्टडी एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये स्टैनफोर्ड, हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, लेकिन ये एक हम एक एग्जाम्पल की तरह हम ले सकते हैं। इसमें वो कहते हैं कि गार्लिक इज एक्चुअली ए पॉइजन which penetrates the blood brain barrier। तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो एक ये है कि ये जो एक जिसको कहते हैं कि एक सुरक्षा चक्र जो कि रोक के रखता है, इस बैरियर को भी ये तोड़ के अंदर घुस जाता है। ये गार्लिक में ऐसा एक सब्सटेंस होता है जो कि इस बैरियर को तोड़ देता है और पेनिट्रेट कर जाता है लाइक ए पॉइजन ये ब्रेन के अंदर। इट डिसिंक्रोनाइजेस our brain waves leading to significantly reduced reaction times। जो मच्छर यहाँ पे बैठता है और तुरंत ऐसे हम उड़ाते हैं, तो ये जो रिएक्शन टाइम है, जो ब्रेन जो ब्रेन वेवलेंथ जो है, ये जो हमें सिग्नल दे रहा है, तो ये जितनी जल्दी सिग्नल देगा दैट मीन्स कि हमारा रेस्पॉन्सिव सिस्टम जो है, चैतन्य जिसको कहते हैं, चेतनता, ये उतना अच्छा है। जितना हम फाइनर होंगे तो उतना ज्यादा ये वेव को हम पकड़ सकेंगे, और इसके साथ साथ हमारे पारिवेशिक जो रेस्पॉन्सेज है उसको भी हम पकड़ सकते हैं और रिएक्ट कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन टाइम जो होता है इसको कम कर देता है, क्योंकि वो समय वो ज्यादा बढ़ाता है। इसका भी चर्चा हम लोग आगे कर लेंगे। One former engineer recalls that pilots were asked not to eat garlic at least 72 hours before flying during test flights he worked on in the past। ये 1952 around की बात है। It may even be a significant contributor to chronic headaches and ADHD। ADHD मतलब attention deficit hyperactivity disorder, इसको कहते हैं ADHD। तो ये भी ये ऑनियन गार्लिक खाने से ये भी इसका एक साइड इफेक्ट है जो कि हमारा होता है। तो ये सब चीज साइंटिफिकली ये सब कारण है। नेक्स्ट ये द रीजन गार्लिक इज सो टॉक्सिक। ये जो गार्लिक टॉक्सिक है इसका रीजन क्या है? तो ये कहता है कि द सल्फोन हाइड्रोक्साइड आयन ये पेनिट्रेट्स द ब्लड ब्रेन बैरियर। यही ये जो सल्फोन हाइड्रोक्साइड आयन जो है, यही इसका एक तत्व है जो कि ब्रेन का जो ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है, जो उसका जो घेरा होता है, इस दीवार को वो तोड़ता है। इस प्लाज्मा उसको तोड़ के अंदर घुसता है, जस्ट लाइक DMSO। ये डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड ये भी एक ऐसा चीज है जो कि वो अंदर प्रवेश करता है एंड इज ए स्पेसिफिक पॉइजन फॉर हायर लाइफ फॉर्म्स एंड ब्रेन सेल्स। तो हायर लाइफ फॉर्म्स का मतलब है कि मनुष्य जो प्लांट जो है ये लोअर लाइफ फॉर्म्स है। तो इस दृष्टि में अगर देखें तो मनुष्य जीवन जो है, मनुष्य का जो ब्रेन सेल्स है, ये एक हायर लाइफ फॉर्म्स है। तो ये एक लाइक ए स्पेसिफिक पॉइजन की तरह ये
काम करता है। जैसे बहुत सारे जगह में पेस्टिसाइड में जो कीटनाशक होता है, तो वो फसल का उस बैरियर को तोड़ के अंदर घुसता है, तो वो फिर वो उससे रक्षा करता है उसको दूसरे कीटों से। तो ये चीज जब हमारे ब्रेन के साथ जब होता है तो इसका बहुत ही डेंजरस इफेक्ट है, जिसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ये एक इक्विपमेंट है, ईईजी फीडबैक इक्विपमेंट। ये है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इज ए टेस्ट that detects electrical activity in the brain using small metal disc, जिसको electrodes कहते हैं। ये यहाँ पे इसको सेट करते हैं attached to the skull. Brain cells communicate via electrical impulses and are active all the time, even one is asleep. This activity shows up as wavelength on an EEG recording. तो इस इक्विपमेंट के द्वारा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, जिस एक्सपेरिमेंट को इस इक्विपमेंट पे आगे बताऊंगा। तो इस पे जो एक्सपीरियंस है उस पायलट का, जो की बात हम लोग कह रहे थे, तो उनका कहना था, ये 1950s में, 52 में कह रहा था, 50s में, I was in flight test engineering in DOC Hallan's group in the 1950s, USA की बात है। The flight surgeon would come around every month and remind all of us, don't you dare touch any garlic 72 hours before you fly one of our airplanes, because it will double or triple your reaction time. You are 3 times slower than you would be if you have not had a few drops of garlic. इसमें एक और बात है, having onion and garlic brings neuropsychotic imbalance. तो जो हम इसको कह सकते हैं कि मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, तो शायद इन दोनों में इम्बैलेंस होता है, समय बहुत लेता है अगर कोई रिएक्शन टाइम। और फ्लाइट्स में देखा जाता है कि कुछ सेकंड, अगर 2-3 सेकंड के अगर इधर उधर से, ज्यादातर जहां पर हाई ऑल्टीट्यूड है, जहां पे ये कम होता है, जिसको कहते हैं रनवे का साइज कम होता है, हार्ड लैंडिंग उन सब जगहों पे ज्यादा होता है फ्लाइट्स का। हार्ड लैंडिंग का मतलब है कि स्मूथ लैंडिंग ऐसे नहीं होता है, वो इस तरह से स्ट्रोक जैसा होता है, तो वहां पे एक्चुअली हार्ड लैंडिंग करना पड़ता है। और वहां पर अगर कुछ सेकंड का अगर हेर फेर हो जाए तो वो होता है वैली, दोनों तरफ वैली होता है प्लेन लैंड पे वहां, तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो वो मिस कर जाने पे ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे भी बहुत सारे और भी हैं कारण। तो ये टिपिकल सिचुएशंस में पायलट्स लोगों को एक सेकंड का वैल्यू होता है वहां पे। तो हालांकि वो लोग कहते हैं 72 आवर्स, तो वही बात आ जाती है जिस तरह से वो जिन मुस्लिम भाई के साथ मेरी बात हो रही थी, जो हमें सिर्फ कम्युनिकेशन क्या, वो सिर्फ 1 घंटे के लिए चाहिए। तो थ्रू आउट माई लाइफ अगर मैं जिस तरह से अपने बॉडी को ट्रेंड करता हूँ, तो उस ट्रेनिंग को अचानक 2 दिन अगर उसको खत्म करके, और मैं चाहूं कि 72 घंटे सिर्फ नहीं लूंगा और मैं उस पोजीशन पे आ जाऊंगा, तो ये भी थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि थ्रू आउट माई लाइफ अगर इसको हम अभ्यस्त हों, तो शायद और हम लोग और ज्यादा एलिवेटेड और ज्यादा डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं इस दृष्टि से। एन एक्सपेरिमेंट, अच्छा, गार्लिक यूजुअली desynchronizes your brain waves. Rub a clove of garlic on your foot. पाँव में आप थोड़ा सा गार्लिक का एक क्लोव लेके उसको घसें, and you can smell it shortly later on your wrists. पाँव में अगर वो घसते हैं, थोड़ी देर के बाद ये रिस्ट से, यहाँ से उसका गंध आने लगता है। That means कि so it penetrates the body. ये शरीर में किस तरह से पेनिट्रेट करता है, घुसता है। This is why DMSO, dimethyl sulfoxide, smells a lot like garlic. वो गार्लिक की तरह ही उसका भी स्मेल होता है। That sulfone hydroxyl ion penetrates all the barriers, including the corpus callosum in the brain. एक वो उदाहरण यहाँ पे भी एक है कि organic gardeners know that if you don't want to use DDT, अगर आप वो पेस्टिसाइड अगर यूज नहीं करना चाहते हैं, तो गार्लिक विल किल एनीथिंग इन द वे ऑफ इंसेक्ट्स। आप गार्लिक के द्वारा आप इसका
यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ DDT। तो ये एक था। हाँ, एक है ए मिथ वर्सेस ए ट्रुथ। तो मोस्ट पीपल हैव हर्ड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स अनियन एंड गार्लिक आर गुड फॉर यू। हम सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे शुभ चिंतक मैं कहूं कि वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है लाइफ के लिए, तो बहुत मेडिसिनल वैल्यू है ये वो बहुत सारे। तो एंड वी पुट दोज पीपल इन द सेम क्लास ऑफ इग्नोरेंस एज द मदर्स who at the turn of the century would buy morphine sulfate in the drug store and give it to their babies to put them to sleep। तो ये उसी तरह से बात हो गई कि हम अपने बच्चों को अगर सुलाना चाहते हैं तो मॉर्फिन सल्फेट लाके उसको खिला दें, बोले कि आप सो जाओ। तो नॉर्मली जो एक स्लिप होता है और मॉर्फिन खिला के, तो वही ऑनियन एंड गार्लिक की भी वही हालत होती है, हमारे शरीर के साथ वही खेल खेलता है। तो इफ यू हैव एनी पेशेंट्स हु हैव लो ग्रेड हेडेक्स और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ये एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं किसी पे भी। They cannot quite focus on the computer in the afternoon. Just do an experiment. You owe it to yourselves. Take these people off garlic and see how much better they get very, very shortly. And then let them eat a little garlic after about 3 weeks. They will say, my God, I had no idea that this was the cause of our problems. जो लोग इसको खाते हैं, इवन मीट एंड फिश की भी बात मैं कर लूंगा इसके साथ साथ, कि जो लोग ये ऑनियन गार्लिक अगर रेगुलर हैबिट में है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 6 महीने साल भर वो नहीं खा के रहे और देन फिर खाएं, उनको एक दिन में, क्या मैं बताऊं, 1 घंटे में पता चल जाएगा कि उसका साइड इफेक्ट क्या होता है। तो दैट मीन्स कि हम लोग सीजनड कर लेते हैं, हम लोग एक्चुअली ब्लंट, खुद को ब्लंट बना लेते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे ठाकुर जी की बातों से हम लोग करेंगे। तो ये एक वाणी है ठाकुर जी की, जिसके ये बात ठाकुर कह रहे हैं कि जो प्याज खाते हैं सभी में ऐसे उत्ताप एवं उत्तेजना की सृष्टि होती है, किंतु मतलब सभी में जो भी प्याज खाते हैं उसमें उत्ताप, ये हिट। हम लोग याद है बचपन में अगर स्कूल नहीं जाना होता था तो कहीं से भी एक प्याज का टुकड़ा या प्याज का छोटा सा वो हम लोग जुगाड़ करते थे और उसको शरीर में लगा के थोड़ी देर रह जाते थे। 1-2 घंटे के बाद अचानक पूरा शरीर हीट हो जाता था। अगर आप थर्मोमीटर देखो तो 101 टेम्परेचर, तो गार्जियन को भी लगता था कि अरे बुखार आ गया, चलो इसको थोड़ी देर के बाद फिर वो भालू की तरह वो बुखार भी उतर जाता था। तो अगर ये ऑनियन, अगर जैसे बहुत सारे हमारे बचपन में मुझे याद है देवघर में लू काफी चलता था, तो लू के समय में बहुत ज्यादा लोग अफेक्टेड होते थे। तो कहा जाता था कि अगर प्याज को आप साथ में रख लो अपने पॉकेट में या अपने शरीर के साथ लगा के, तो आपको लू नहीं लगेगा। लू मतलब एक्सपोजर, अदर एक कंडीशन में है आपका बॉडी और अचानक से एक्सपोज हो जाता है उतने ट्रिमेंडस हीट में, तो ये एक स्ट्रोक का कारण बनता है। लेकिन प्याज क्या करता है, वो आपके बॉडी को भी हीट कर देता है और तब क्या होता है, एक्सपोजर नहीं होता है, उसके साथ साथ मैचिंग करके आपके शरीर को थाम लेता है। तो अगर एक एक्सटर्नली अगर इस ऑनियन से अगर ये इफेक्ट होता है, हमारे शरीर को इतना उत्तेजित करता है, उतना गर्म कर देता है, तो जब हम इंटेक करते हैं वो अंदर में ऑर्गन के साथ क्या उधम मचाता होगा, वी कैन इमेजिन। तो ठाकुर कहते हैं कि जो प्याज खाते हैं सभी में ऐसे उत्ताप एवं उत्तेजना की सृष्टि होती है, किंतु खाते खाते अभ्यस्त हो जाने के कारण वैसा अस्वाभाविक प्रभाव ही स्वाभाविक लगने लगता है, जो कि एक्चुअली अननेचुरल है, लेकिन हम उसी को नेचुरल समझ बैठते हैं। तो इसी कारण वे बाद में इसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। इसका अर्थ है कि नर्व पर सेंसेशन कितना इरेगुलर हो जाता है, इसको आप समझ सकते हैं। जो स्नायु पर जो इसका है, इसका अनियंत्रित हो जाता है नर्व पे, तो लेकिन उसको ही हम स्वाभाविक समझते हैं। बहुत सारे लोगों का होता है ना जो कॉन्स्टिपेशन, तो उनका नॉर्मली है कॉन्स्टिपेशन, कभी अगर कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा तो कहेंगे कि आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है,
क्योंकि वो उनके साथ ही वो हैबिचुएटेड वो खुद को कर चुके हैं। बहुत सारे लोग जैसे सपोज पॉल्यूटेड सिटी में रहते हैं तो उनको लगता है कि दिस इज लाइफ, लेकिन हम लोग जो लोग लेस पॉल्यूशन में जहां रहते हैं या थोड़े नेचर के करीब रहते हैं, प्राकृतिक परिवेश में, वो जब उस शहर में जाते हैं तो हम जैसे लगता है कि सफोकेटिंग हमारे लिए हो जाता है। लेकिन वो लोग हमें देखकर अवाक होते हैं कि क्यों, हमें तो नहीं हो रहा है, हम तो बहुत अच्छे हैं, आपको ऐसा क्यों दिक्कत हो रही है। ये चीज सेम चीज होता है कि अनियन गार्लिक या फिश एंड मीट ये सब खा के हम अपने बॉडी को ऐसा सीजन कर लेते हैं उस हिसाब से, जो उसका तो जो एबनॉर्मलिटी है वो तो सिस्टम में होता ही है, और ये फाइनर जो रिसेप्शन है जो हम रिसीव करना चाहते हैं वो सब भी नहीं होता है। तो प्रकृति के साथ हम मैच नहीं कर पाते हैं, तो प्रकृति विरुद्ध हमारा पूरा सिस्टम हो जाता है। एक ये वाणी है, मुझे लगता है इसमें जो नंबर मैंने दिया ये थोड़ा मिस कर गया है, ये 1 नंबर होगा, या अनुश्रुति पार्ट 1 की ये वाणी है कि ठाकुर कहते हैं, खासने मादक पियाज रसुन माछ मांस नानाविध ओते विधान বিষাক্ত হয় অযথা হয় উত্তেজিত, যার ফলে বাঁচা বাড়া সহজভাবে পায় না সারা, মরণ তরণ চলন যেসব হয়েই পড়ে বিক্ষোভিত। खाओ नहीं प्याज लहसुन मांस मछली नानाविध, इससे विधान विषाक्त होता अयथा होता उत्तेजित, जिस कारण से बचना बढ़ना नहीं होता सहज सक्रिय विहित, मरण तरण चलन है जो सब वो हो ही जाते हैं विक्षोभित। Don't take onion, garlic in your diet, fish and meat, anything similarly. This will poison your very system, make that excited unnecessarily. As a result, your being and becoming will not get indeed response easily. All the conduct that are death defying will certainly be agitated forcefully. तो ये प्रिय परम की वाणी है, ये वाणी है, ये अनुश्रुति का, अनुश्रुति 5th 18 नंबर वाणी है। সত্তাপোষী নিরামিষ আহার সবার চেয়ে ভালো, आमिष आहार उत्तेजनाएं स्वास्थ्य करे कालो। ये निरामिष, ये चीज एक चीज मैं बता दूं कि हम लोग समझते हैं कि निरामिष का मतलब है सिर्फ फिश एंड मीट, तो ये भी थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन और आमिष, नॉन वेजिटेरियन फूड और आमिष ये दोनों का एक्चुअली इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होता है, क्योंकि जैसे ऑनियन एंड गार्लिक ये वेजिटेबल्स में आते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन नहीं है, ये वेजिटेरियन है, लेकिन तथापि ये आमिष है। तो आमिष शब्द जो आया है इसको समझना जरूरी है कि ये संस्कृत धातु जो है वो है अम धातु से ये बना है आमिष, और अम का मतलब होता है व्याधि से पीड़ित होना, यानी डिजीज्ड, ये अम मतलब है डिजीज्ड, और यही है आमिषम। दैट मीन्स कि ऐसा आहार जिसको खाने से हम पीड़ित होते हैं, हम अस्वस्थ होते हैं, दैट इज कॉल्ड आमिष। तो वो भोजन, वो जो हमारे शरीर विधान को सहज नहीं रहने देता और असहज करके हमें बीमार करता है, वो है आमिष। तो हम इंग्लिश में चूंकि और कोई वर्ड मुझे तात्कालिक रूप से नहीं लगा है तो उसको मैंने सिर्फ नॉन वेजिटेरियन रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि ठाकुर का जो ये संस्कृत शब्द जो व्यवहार है वो कंप्लीट आता है। सत्तापोषी निरामिष आहार, उसमें सब कुछ आता है। निरामिष का मतलब भी वो सब ऑनियन गार्लिक भी आप उसको डिस्कार्ड करेंगे, और आमिष आहार उत्तेजना से स्वास्थ्य करता है काला। Being nourishing vegetarian diet is most preferable to anything else. Non-vegetarian diet is in excitement, makes the health gloomy and tales. ये एक वाणी है ठाकुर जी की, इसका नंबर ये भी 22 इसी का है। जीवन पोषण चाउई यदि तुम्हार पक्षे बैधि जा, शिष्ट शुद्ध समीचीने आहार किन्तु करईता, তোমার সত্তার অনুগ পুষ্টির আহার যদি নাই পাও সত্য শুদ্ধি হবে না, মানেই শরীর মনের विकृति चाओ। जीवन पोषण चाहते ही यदि
तुम्हारे लिए वैधि जो भी शिष्ट शुद्ध समीचीन के द्वारा आहार किंतु करो वही। तुम्हारी सत्ता की पुष्टि अनुसार आहार यदि तुम नहीं करते, सत्व शुद्धि होगा नहीं, मतलब शरीर मन की विकृति ही चाहते। तो सत्व शुद्धि जो प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर बीइंग, ये प्यूरिफाइड नहीं होगा। इफ यू वांट द नरिशमेंट ऑफ द बीइंग, देन टू यू व्हाटएवर इज लेजिटिमेट through benign, pure and proper means, but that very diet you should take. If you do not take that very diet indeed, by which nutrient the being may find, no purification of being occurs. It means you want distortion of body and mind. तो ये है, और एक ये अंतिम वाणी आज का हम लोग ठाकुर जी का ले लेंगे। आमिष खाद्य इन टोटालिटी, मैं कहता हूं कि अब तक हम लोग ने जितनी चर्चा की है, तो मुझे लगता है कि इसमें सब कुछ आ जाएगा, जिसमें एक और तथ्य आ रहा है, तथ्य जिसकी हम चर्चा करेंगे अभी। आमिष खाद्य विधान के उत्तेजित करे संघात अनुक्रमणाय বিষাক্ত নিঃস্রাবের উপসৃষ্টি করে শুধু যে আয়ুরই অপলাপ আনে তা নয় কো, জনন ক্ষমতারও অপলাপ করে থাকে। যদিও আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায় ওই উত্তেজনা মানুষকে কাম বিধুর করে তুলে থাকে, তাও করে থাকে কিন্তু জনন যন্ত্রে অস্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে তার সুস্থতায় বিপর্যয় এনে। তাই আমিষাহার হতে যথাসম্ভব দূরেই থেকো, যা তোমার জীবনের পক্ষে বিষ উদ্গীরণী ও आयु अपलाप। आमिष खाद्य विधान को उत्तेजित करके संघात अनुक्रमणा में विषाक्त निस्राव की उपसृष्टि करके केवल जो आयु का ही अपलाप ले आता है ऐसा नहीं है, जनन क्षमता का भी अपलाप करता है। यद्यपि तात्कालिक दृष्टि से देखा जाता है वह उत्तेजना मनुष्य को काम विधुर बना देता है, परंतु वह भी करता है जनन यंत्र में अस्वाभाविक उत्तेजना की सृष्टि करके उसकी स्वस्थता पर विपर्य लाकर। अतः आमिषाहार से यथासंभव दूर ही रहो, जो तुम्हारे जीवन के लिए विष उद्गिरणी एवं आयु अपलापी है। ये आमिष का मतलब बार बार मैं कह रहा हूं कि इस फिश और मीट के साथ साथ ऑनियन गार्लिक को भी हमें समझना होगा, जो भी हम ट्रांसलेशन में जो भी कर पाए, लेकिन उसमें ऑनियन गार्लिक जो भी है उसमें भी वो आमिष का गुण है। फिश एंड मीट थ्रू सक्सेसिव इम्पैक्ट एक्साइट द सिस्टम by producing toxins, thus not only cut off longevity but reduce genetic power also। ये genetic organs पे इसका bad effect है। हम कहते हैं कि though apparently it is seen that excitement incites sexual urge, ये आमिष भोजन करने से sexual urge ये बढ़ता है, लेकिन ये abnormally बढ़ने के कारण ये असर कैसे डालता है, it's like drug। आप जानते होंगे जो माइकल जॉनसन नहीं, और एक थे ना जो 100 मीटर रेस पे उन्होंने गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता था, लेकिन बाद में ड्रग टेस्ट हुआ था तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो वो जो ड्रग है, ड्रग क्या करता है, सामयिक कुछ समय के लिए मसल्स को इतना पावरफुल बना देता है, और इस कारण से फॉर द टाइम बीइंग उसमें अलग सा एनर्जी, वो वाइटलिटी बढ़ जाती है फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन चूंकि वो एबनॉर्मली वो फॉर द टाइम बीइंग होता है, इसके कारण क्या होता है कि लॉन्जिविटी को कम करता है और उसके उस जीवन पर उसका असर डालता है। तो वही ठाकुर कह रहे हैं कि apparently it is seen that excitement incites sexual urge, but it does so by creating abnormal excitement in the genetic organ and brings disaster on its wellness। तो जेनेटिक जो ऑर्गन्स है, जो जेनेटिक सिस्टम है, उस सिस्टम पर इसका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, जो कि आने वाले प्रोजेनी पे भी उसका असर पड़ेगा। तो सो कीप अवे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम फिश एंड मीट विच इज पॉइजन एमिटिंग एंड लॉन्जिविटी रिड्यूसिंग। दोनों है, ये विष का भी संचालित करता है और ये आयु का भी क्षय करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक बात मैं कहूंगा, जैसे हम लोग कहते हैं, चूंकि आज का सेशन ऑनियन गार्लिक पे है, तो इस पे जैसे एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर्स अवे, तो मैं बराबर ये कहता हूं कि एन ऑनियन ए डे कीप्स एवरीवन अवे।
तो ये ऑनियन का एक ऐसा गुण है कि आप छोड़ो, खा के सिस्टम में क्या करता है वो तो बात की बात है, लेकिन वो ऐसा दुर्गंध युक्त है। तो और ये भी है आयुर्वेदा में और शास्त्र में है कि जो दुर्गंध युक्त जो सब खाद्य हैं वो शरीर विधान को ठीक नहीं रखते हैं। और ये ओडर जो है, इसलिए ऑनियन को साधारणतः कहा गया है, ऑनियन गार्लिक को एक्सक्लूसिवली ये मसाला है मीट का, फिश एंड मीट, क्योंकि वो जो मांस का जो वो ओडर है, गंध है, यू कैन नॉट ईट, वो गंध आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप खा नहीं सकते। तो मसाला जो है उसको और ज्यादा ओडर वाला, मीट से भी दुर्गंध वाला और एक चीज से उसको ढका जाता है, कवर अप किया जाता है। तो एक्सक्लूसिवली ऑनियन को मीट का ही मसाला, चूंकि उस दुर्गंध को और एक दुर्गंध से उसको ढका जाता है। तो इसी के साथ कि अगर हम चाहते हैं कि सोशलाइज होके हम सब एक साथ मिलकर रहें और परमपिता के उस पथ पर, ईश्वर के पथ पर अगर हम चलें, तो ये आमिष आहार में जो जो है उसका हमें वर्जन करना पड़ेगा। तो आज का बस यही था जो बातें, तो आज का सेशन हम लोग समाप्त करेंगे। भजन एक होगा ना लास्ट कंक्लूडिंग। हाँ हाँ, तो शिखा शिखा सेन गुप्ता आप हैं सेशन में? हाँ दादा हो। हाँ, तो आप आज कुछ अपना संगीत सुना दीजिए हम सभी को, ताकि हम भाव को लेकर इस सेशन को भी समाप्त कर सकें आज के लिए। जी।
সারা রাত ফোটাক তারা নগর मेरे आँखों से गिरते अंधेरा जब भी देखो वहाँ दिखे सवेरा दृष्टि को रोज बेगाना देखने पर देखते बैठाई जले मेरी बैठा रोग भी झूले और जय गुरु। শিখা बहुत अच्छा। আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে। तो हमारे भी प्राण प्राण में वो अग्नि का स्पर्श मिले, इसी आशा के साथ जय गुरु। और कल हम लोग फिर से 8:30 बजे मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। शुभ रात्रि।